हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ये मल्टी कलर का एक स्वेटर। ये बॉयज़ के लिए है, आप गर्ल के लिए भी बना सकते हैं। ये 4 कलर हैं और इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक कलर डालेंगे। और ये जो वूल है ये वर्धमान की ब्लूबेल वूल है। और फ्रेंड्स, इसमें हम एक मोटिफ बनाएंगे बीच में, तो बहुत ही प्यारी स्वेटर बनने वाली है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल जो है उसको भी ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो चलिए फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वेटर है ये है 3 से 4 साल तक के बच्चे का। आप बड़े छोटे को, इससे छोटे बच्चे का भी बना सकते हैं और इससे बड़े बच्चे का भी इसमें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कैमल कलर से इसको नीचे से स्टार्ट किया है। और ये नीचे मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे फंदे डाले थे। यहाँ पे डबल धागे से फंदे डाले हैं और सिंपल फंदे डाले हैं। इसमें डिज़ाइनर फंदे नहीं है, सिंपल डाले हैं। यहाँ से आप जैसे मर्जी शुरू कीजिएगा, जो भी आपकी पसंद हो। और 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर मैंने यहाँ पे बनाया है। ये 1.5 और 2 इंच के करीब करीब ये बॉर्डर है। और इसमें मैंने नीचे जो फंदे रखे हैं वो हैं 76 फंदे, 76 फंदे मैंने यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इसमें लगा दी है 9 नंबर की सिलाइयाँ। आप चाहें तो 10 नंबर पे भी बना सकते हैं, जो भी आपकी भूल हो आप उसके हिसाब से अपना स्वेटर जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर बढ़ा दी हैं 4 फंदे, तो यहाँ पे कर दिए हैं मैंने ऊपर 80 फंदे इसमें। तो ये मेरे हिसाब से, जो मेरे पास बच्चे का नाप है और जिस हिसाब से बच्चा है मैं उसी हिसाब से इसको बना रही हूँ। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप नीचे से 80 फंदे रख दीजिएगा और ऊपर 5 फंदे और बढ़ा दीजिए, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर, और छोटा बच्चा है तो उसके यहाँ पे आप कम फंदे रखिए, जितना छोटा है उस हिसाब से थोड़े थोड़े फंदे कम करते रहिए। और यहाँ पर भी उसी हिसाब से आप, अगर छोटे बच्चे का नीचे से आप 70 फंदे रख रहे हैं और ऊपर 9 नंबर की सिलाइयाँ लगा रहे हैं तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 80 फंदे यहाँ पे रखे हुए हैं। और अब हमने जो डिज़ाइन इसमें स्टार्ट करना है वो इस कोने से स्टार्ट करना है, यानी अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ से हमने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में अपने 20 फंदे यहाँ पे बच गए थे, यहाँ से हम डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन होते हैं, मैं यहाँ पे एक फॉक्स का डिज़ाइन जो है वो बनाने जा रही हूँ इसके ऊपर। और ये ग्राफ वाला डिज़ाइन है, और ग्राफ ही मैंने ऐसे फ़ोटो से देख के इसको बनाया है। तो यहाँ पे मैं उसी तरह से इसको स्टार्ट करूँगी। और ये मैं पहले बता देती हूँ कि इसमें धागा जो है ना वो सीधी साइड पे भी चेंज होता है और उल्टी साइड से भी चेंज होता है। जैसे कभी कभी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो सीधी साइड पे जो सिलाई दे दी है वो उल्टी साइड पे भी उसी धागे की सिलाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। जो ग्राफ वाले डिज़ाइन होते हैं उनमें ऐसे होता है कि सीधी साइड पे भी फंदे जिस धागे से बनाए हैं वो तो है ही है, उल्टी साइड पे भी दूसरी साइड से भी चेंज होता रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यानी पहली सिलाई में भी होगा, दूसरी सिलाई उल्टी जाएगी तो भी होगा। तो इसमें आप देख के भी बना सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ अब ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ। और यहाँ पे डिज़ाइन जो स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो नीचे से मैंने यहाँ सिंपल प्लेन 15 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं। टोटल 15 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं, जिनको आप इस तरीके से भी गिन सकते हैं कि ये जो हमारी उल्टी उल्टी लाइनें होती हैं ना, इनको आप यहाँ पे गिन लीजिएगा। 15 बना सकते हो आप, 18, 16 ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 सिलाइयाँ बना ली हैं। और अब हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है फॉक्स का डिज़ाइन, तो जो कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने धागा यहाँ पे ले लिया है। ये मैं डबल लगाया है क्योंकि धागा ना बहुत पतला है, तो 9 नंबर की सिलाइयों पे अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया है यहाँ पे। तो सीधे ही फंदे हमने बुनने हैं इसमें, ऐसे उल्टे सीधे कोई डिज़ाइन ऐसा नहीं है, बस इसमें हमने रंग भरने हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, तो ये देखिए एक फंदा हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बुन लेंगे ब्लैक कलर का, और बाकी फंदे जो हैं अब हम सिंपल इसी धागे से बुनेंगे। जो हमारा कैमल कलर है ना, इसी से ही हमने बुनना है। तो ये लास्ट तक हमने इसी तरह से आगे के 19 फंदे जो हैं इनको इसी तरीके से बुनते जाना है। और वापसी में भी हम यहाँ पर आएंगे जब ये एक फंदा यहाँ पे रह जाएगा ना, जो ब्लैक धागा हमने जिसका एक फंदा बनाया है उसके साथ में यहाँ तक
ये एक फंदा यहाँ पे रह जाएगा, ये वाला, यहाँ तक हमने इसके पीछे जितने 18 फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। सिंपल उल्टा उल्टा रहेगा, उल्टी साइड से उल्टी सिलाई, सीधी साइड से सीधी सिलाई, बस कलर ही हमने इसमें चेंज करने हैं। तो यहाँ पर अब हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी फंदे जो हैं उनको इसी तरह से बुन लेंगे। तो ये बहुत सिंपल से हैं, इनको मैं ऐसे फटाफट बुन लेती हूँ। तो ये देखिए अब आगे ना हम यहाँ पर, अब यहाँ पे भी अब हम चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले हमने एक फंदा बुना था, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। तो इस धागे को हम ऐसे ले लेंगे और इसको हम ब्लैक से बुन देंगे। तो 1 हो जाएगा, 2 और ये 3। अब बाकी फंदे आगे लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे ब्राउन का, इसी अपने कैमल कलर से। काले धागे को इधर ही छोड़ेंगे, ब्लैक थ्रेड को इधर ही छोड़ेंगे और बाकी एंड तक हम ऐसे ही बुनेंगे। और जब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगी तो फिर उसके बाद आपको आगे फिर बताती हूँ। जब इसको ये सिलाई कंप्लीट ऐसे ही जानी है एंड तक, फिर सीधी साइड से सीधी सीधी सिलाई आएगी। जब मैं यहाँ दोबारा आऊँगी तो फिर आगे आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे यहाँ पर 3 फंदे हमने बुने थे और बाकी फंदे हमने सारे इसी कलर से बुन लिए, जो हम ये मेन कलर हमने लगा रखा है। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए क्या करना है कि ये जो फंदा है इसको हम ये इसी कलर से बुनेंगे, ब्राउन वाले से ही, पर थोड़ा सा ऐसे खींच के ले लेंगे और ये ब्राउन वाले से हमने बुन दिया, यानी कैमल कलर से बुन दिया, आप जो भी इसको समझ रहे हो। और ये वाला थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ज़्यादा लूज नहीं करना, बस हल्का सा टाइट करना है। अब ये जो बीच का फंदा है ना, इसको आपने ब्लैक से बुनना है। एक फंदा पहले हमने 1 बुना, फिर हमने 3 बुने, अब हम फिर से यहाँ पर 1 फंदा ही बुनेंगे, बाकी हम सारे इसी कैमल कलर से बुनेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे टाइट कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर पहले 1, उल्टी साइड से 3 फंदे कर दिए, अब फिर हमने यहाँ पे 1 फंदा कर दिया, दूसरी सिलाई में ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब बाकी फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो जब हम दोबारा अब उल्टी साइड पे आएंगे तो फिर से यहाँ पर दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। पहली पे हमने इस काले धागे को शुरू किया था, दूसरी उल्टी साइड से थी और अब सीधी तीसरी साइड से। तो अब हम आ जाते हैं इसकी चौथी सिलाई में और इसकी उल्टी साइड पे। तो यहाँ पर 4th रो में आ जाते हैं उल्टी साइड पे। अब हमने देखिए जो ब्लैक कलर के बगल में हमने फंदा बनाया है ना, इसके हम इधर को यहाँ से ये 2 फंदे जो है ना, इनको भी अब हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक हम इनको बुन लेंगे। ये वाला जो है यहाँ इतने फंदे हम बुन लेंगे, 2 छोड़ के यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमें, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 17। यहाँ पे 17 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए अपने कैमल कलर के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे वाइट धागा शुरू करना है। ब्लैक को अभी हम यहीं छोड़ेंगे, इसका अब हमने आगे नहीं बनाना। ये हमने यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे नाक बना ली है उसकी, है ना, नोज उसका बना लिया है। तो अब ये जो 2 फंदे हैं यहाँ पर, इनको हम वाइट से बुनेंगे। 17 फंदे हमने यहाँ पे कैमल कलर के बुन लिए और अब ये जो 2 फंदे हैं इनको अब हम वाइट धागे से ऐसे बुनेंगे और इसको भी हम आगे ऐसे ले लेंगे, क्योंकि इसी धागे से हम आगे भी बुनेंगे। तो 2 ये हो गए। अब ये जो ब्लैक है ना, इस ब्लैक को हमने अपने कैमल कलर से बुनना है ऐसे करते हुए। अब आगे देखिए, 1 फंदा हमने यहाँ बना दिया चौथी सिलाई पे। ये चौथी सिलाई पे हमने वाइट धागा यहाँ पे स्टार्ट किया। 17 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे हमने वाइट के बुने, 1 फंदा बीच में जो ब्लैक का बुना था वो हमने कैमल कलर का बुना और अब हम फिर से 2 फंदे वाइट कलर के बुनेंगे। तो यहाँ पे ये 2 फंदे वाइट कलर के बुन लिए हमने। अब बाकी फंदे हम आगे एंड तक इसी धागे से बुनेंगे।
जो हमने अपना मेन कलर लगा के रखा हुआ है कैमल कलर, इसी से ही एंड तक बुनेंगे। और दोबारा जब यहाँ पे आएंगे तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ आगे अपनी 5th रो में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आगे हम इसमें 5वीं सिलाई में, तो 5वीं सिलाई में यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसे बनाया। जो 2 फंदे हमने सफ़ेद बनाए थे ना, उसके बगल में 2 फंदे तक जितने भी फंदे हमने सारे कैमल कलर से बना लिए। अब 2 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, तो इनको भी अब हमने ना वाइट कलर से ही बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 बनाए, अब यहाँ पे हमारे 4 हो जाएंगे। तो जो सफ़ेद धागा है उसको हम इधर को लेके आ जाएंगे, और ये जो हमारा कैमल वाला धागा है इसको ऐसे इसके ऊपर से क्रॉस कर देंगे। ज़्यादा खींचने नहीं है धागे, थोड़ा लूज लूज बनाने हैं, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको भी हमने वाइट से बना लिया, और उसके बाद जो 2 पहले बनाए थे उनको फिर से हमने वाइट से ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से वाइट कलर से बना लिया। और ये जो धागा है ये ऐसे थोड़ा सा हल्का सा इसको खींचना है आपने, क्योंकि ताकि यहाँ पे गैप ना हो जाए, है ना। अब ये जो पहले बनाया था कैमल कलर का, इसको आपने फिर से कैमल कलर से ही बनाना है। 1 फंदा, ये 1 बना लिया। उसके बाद आगे 4 फंदे अब हम वाइट से बनाएंगे। ठीक है, 4 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। तो धागे को आपने ऐसे अच्छे से क्रॉस करके लेना है, ताकि ऐसे धीरे से प्यार से लें ताकि ये ख़राब ना हो डिज़ाइन हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 फंदे इधर को कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना, इस तरह से बीच में हमारा 1 फंदा जो है वो कैमल से चला हुआ है। 4 इधर को हो गए और 4 फंदे इधर को हो गए। अब ये जो बाकी बच गए इनको हमने सबको कैमल कलर से ही बनाना है, यानी अपने बेस कलर से ही बनाना है। ब्राउन कलर, जो भी आप समझना चाहते हैं कलर वो समझ लीजिए। जो भी ये भूरा सा कलर है इसी से बनाना है हमने। तो ऐसे ही बनाएंगे। फिर उल्टी साइड पे जब मैं आऊँगी, जब वाइट के पास आऊँगी, फिर बताती हूँ कि कितने फंदे हमने वहाँ पे बनाने हैं। अब हम यहाँ पर ये जो 1 फंदा है इसको नहीं बनाएंगे, यहाँ तक हम वापसी में उल्टी साइड पे 6th रो में इस यहाँ तक हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे मैं बना के उल्टी साइड पे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 6th रो में हमने क्या करना है, ये जो 1 फंदा मैंने बताया आपको छोड़ा है, यहाँ पे इस धागे को ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, और यहाँ पर अब हमने वाइट धागे से इसको बनाना है जो 1 फंदा छोड़ा है। ठीक है, अब इधर को हमने 1 फंदा बढ़ा लिया, 4 फंदे ही हमने वाइट से बनाने हैं। तो 2 हो गए, 3 और ये 4 फंदे ही हमने वाइट से बनाने हैं। यहाँ पे देखिए 4 फंदे मैंने वाइट से बना लिए। अब ये जो 1 फंदा है इसको अब हम ब्राउन से बनाएंगे। 4 ही बनाने हैं हमने यहाँ वाइट से, और 1 इधर से कम कर देना है। तो ये जो बीच में ब्राउन से बना रहे थे इसको ब्राउन से ही बनाना है। अब 1 फंदा इधर से भी सेम जैसे हमने इधर से बनाया वैसे ही हमने इधर से बनाना है। 1 फंदा और हम ब्राउन से बना देंगे, यानी बीच में हम 3 फंदे ब्राउन से कर देंगे। इधर का 4 फंदे में से 1 कम कर दिया, तो आगे को बढ़ाना है हमने। अब ये वाला हम वाइट से बना देंगे, तो यहाँ पे फिर से 4 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ेंगे यहाँ पे, और आगे के इसी तरह से वाइट से बना देंगे। 1 फंदा ऐड कर देंगे और वाइट से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये तो बाकी फंदे हमने ऐसे किया, 4 ही फंदे हमने यहाँ पे लिए, लेकिन इधर को बढ़ा दिया और इधर को बढ़ा दिया, और बीच में हमने 3 फंदे अपने ब्राउन कलर के कर दिए, यानी ये देखिए इस तरह से। और बाकी फंदे जितने भी हैं उनको हमने इसी धागे से बनाना है। आगे ऐसे ही चलते जाना है जैसे हम पहले बना रहे हैं, लास्ट तक इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए, अब 7वीं सिलाई में यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक, यहाँ से भी हम 1 फंदा यहाँ तक जाएंगे। इतने ये सारे फंदे जो हैं इनको ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ से लेके मैं सिंपल आगे तक बना लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 7वीं सिलाई में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फंदा हमने यहाँ पे छोड़ा कैमल कलर का, तो उसको हम यहाँ पे बनाएंगे वाइट कलर का। ठीक है, तो इसके साथ आप ऐसे ले लीजिएगा, धागे को क्रॉस कीजिएगा और इनको इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइट कर दें। ठीक है, उसके बाद 2 फंदे आपने वाइट के बुनने हैं। यहाँ पर 2 फंदे हमने वाइट के बुन दिए। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे ब्लैक धागा छोड़ा था, वो ब्लैक धागा अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो 1 फंदा है ना बीच में, इसको हम ब्लैक धागे से यहाँ पर बुनेंगे।
लेकिन ये वाले जो दोनों धागे हैं इनको आगे कर लेंगे और इसके बीच में से इसको इस तरह से ब्लैक धागे से बुन लेंगे। तो यहाँ पे अब आगे हमने 2 फंदे जो हैं, अब ब्लैक धागे को आप इस तरीके से ले लीजिएगा, फिर से क्रॉस करिएगा और यहाँ पर आगे के जो 2 फंदे हैं उनको आपने वाइट से बुनना है इस बार दोनों को, ठीक है। और उसके बाद ये 3 फंदे जो हैं इनको हम कैमल कलर से ही बुनेंगे। तो ऐसे लेंगे और जो हमारा ये ब्राउन कलर कैमल कलर जो भी है इसको ऐसे लेंगे और हल्का सा यहाँ पे इस धागे को ऐसे टाइट कीजिएगा ताकि यहाँ पर गैप ना नज़र आए, ठीक है। तो आगे इन 3 फंदों को आपने इसी तरह से बुन लेना है। अब सेम हमने आगे भी इसी तरह से करना है, लेकिन अभी हम ब्लैक धागा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ये 4 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे और इसके साथ ये एक फंदा जो है आगे इसको वाइट से बुनेंगे, यानी टोटल 5 फंदे हमने यहाँ पर वाइट से बुनने हैं। तो इनको आपने अच्छे से ऐसे क्रॉस करना है ताकि बीच में गैप ना रहे, ठीक है। और जो ब्लैक धागा है उसको भी आप इधर को इसके साथ ही लेके जाइएगा ताकि ये ना बाद में फिर बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ऐसे करते हुए ब्राउन धागा भी और ब्लैक भी और वाइट भी तीनों को आपने आगे लेके जाना है। तो इस तरह से जितने भी फंदे हैं ये 7वीं सिलाई में आपने इस तरह से करना है। 4 फंदे आपके ये हो गए। अब आपने एक फंदा यहाँ पे ब्राउन का बुन लिया। अब इसके बाद ये जो धागे हैं देखिए, वाइट को तो यहीं छोड़ेंगे और बाकी धागों को आगे लेके जाएंगे। अब आगे के जो फंदे हैं ना इनको हमने कैमल शेड से बुनना है सबको लास्ट तक, ठीक है। तो इसको वाइट वाले को और ब्लैक को यहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको एंड तक बुनती हूँ। 7वीं सिलाई हमारी इस तरीके से खत्म होती है। अब 8वीं सिलाई में आपको मैं फिर से उल्टी साइड पे यहीं वाइट वाले के पास मिलती हूँ और बताती हूँ कि कितने फंदे हमने यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ना ये वाला जो फंदा है, एक फंदा जो पहले वाइट था उसके साथ वाला जो फंदा है इसको भी अब हमने वाइट से बुनना है। तो धागे को देखिए ऐसे क्रॉस करते हुए ना आपने ऐसे ये वाला ऐसे ले लेंगे। 2 फंदे हमने यहाँ पर वाइट से बुनने हैं। अब ये जो बीच में एक फंदा है ना, 3 फंदे इधर को वाइट के हैं, 2 फंदे इधर को वाइट के हो गए। जो एक फंदा है ना उसको हम ब्लैक से बुनेंगे, ये देखिए ऐसे करते हुए। और आगे के 3 फंदे आपने इसी तरह से वाइट के बुनने हैं। ये 3 फंदे हमारे वाइट के हो गए यहाँ पर। अब आगे चलेंगे तो जो आगे कैमल कलर के 3 फंदे हैं उनको ऐसे 3 बुनेंगे हम। ये देखिए इस तरह से, और ये 3 फंदे हो गए। उसके बाद ये देखिए जो वाइट वाले हैं उनको अब हमने ब्लैक धागे को भी आपने साथ में लेके रखना है। अभी एक बार हम वो और बनाएंगे। ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं इनको अब हम इसी तरह से 2 हमने बुन लिए यहाँ पे वाइट के, और जो फंदा ब्लैक से पहले बुना था इसको इस बार भी ब्लैक से ही बुन देंगे ताकि इसकी आई जो है वो अच्छे से दिखे हमें। यहाँ पर ब्राउन धागे को साथ लेके चलेंगे और 2 फंदे तो ये पहले वाले ही हमने बुन दिए, एक फंदा और हमने वाइट से यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे ये हमारी हो गई 8वीं सिलाई। 8वीं सिलाई में हमने इस तरीके से किया, देखिए पहले एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया वाइट का, ठीक है, 2 हो गए इधर को। बीच में एक फंदा हमने ब्लैक का बनाया और उसके साथ 3 फंदे हमने यहाँ पे वाइट बनाए। फिर बीच में जो 3 फंदे हैं वो 3 ही रखे अभी इस बार, और उसके बाद 2 फंदे फिर से वाइट के बनाए, और जो ब्लैक से पहले बुना था उसको फिर से हमने ब्लैक से ही बुन दिया, और आगे के 3 फंदे हमारे पास वाइट से हो गए। अब बाकी जो है ना आगे इसके बाद इनको हम ब्राउन से बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने वाइट से बुने थे अब आगे इसकी 9th रो में, तो जो वाइट से बुना था उन दोनों को तो बुनेंगे ही वाइट से अभी, बाकी हमने कैमल शेड से बुन लिए। ये 2 वाइट से बुन लिए, इसके साथ एक और वाइट से यहाँ पे बुन लिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे के ये जो यहाँ पे 2 बुन लेते हैं वाइट के, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर आगे 3 फंदे हम कैमल शेड के बुनेंगे, तो ये 3, एक वाइट वाला भी हमने यहाँ पे बुन लिया। आगे के 3 फंदे वाइट से बुनेंगे,
3 फंदे वाइट से बुन लिए, एक और बुन लिया, टोटल 4 फंदे हमने यहाँ पे कर लिए। अब इस वाइट धागे को ही आगे हम साथ साथ ले जाएंगे और बाकी फंदे जो हैं आगे वाइट तक इनको ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। इसको ऐसे लेते जाएंगे बीच बीच में। 9th रो हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे थोड़े से वाइट के ये डाले बीच में। उसके बाद अब वाइट धागे को साथ साथ लेके आएंगे, क्योंकि जो फेस बना रहे हैं उसके पास अभी ज़रूरत है वाइट धागे की। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बन के आ रहा है। आगे फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ तक जितने बुने इस तरह से हमारी 8वीं सिलाई में। तो इसमें अब हमने क्या करना है, यहाँ से वाइट से भी हमने एक फंदा बढ़ा दिया था, अब हम आगे ब्राउन धागे से अपने से बुनेंगे, ब्लैक को यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वाइट धागे को भी साथ साथ लेके जाएंगे। आगे हमने 15 फंदे बुनने हैं, फिर आगे हम वाइट से फिर से कुछ फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये हो गया। उसके बाद ये इसी धागे से बनाएंगे, कैमल वाले से ही। तो 15 फंदे मैंने मार्कर लगा लिया है आगे, आप भी लगा लीजिएगा, नहीं तो गिनना चाहते हैं तो गिन लीजिएगा। मार्कर लगा के थोड़ा जल्दी हो जाता है कि बार बार गिनना नहीं पड़ता। अब ये जो धागा है इसको आप बार बार ऐसे लेते हुए जाइएगा, साथ साथ थोड़ी दूरी तक इसको ऐसे इसके साथ टाई करते रहिए, ताकि ये ऐसे लंबा लटके ना, नहीं तो फिर बाद में ना जब बच्चे पहनते हैं तो ये फंसता है और सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो ऐसे करते हुए, ठीक है। 3-4 फंदे बुनने के बाद ना इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, फिर से ऐसे कर लेंगे हम। और ये 15 फंदे मैंने यहाँ बुन लिए हैं, 15 स्टिचेस यहाँ पे बुनने के बाद हमने देखिए यहाँ पर अब मार्कर को हटा देंगे और यहाँ पे 4 फंदे इसी वाइट धागे से बुनेंगे। तो 1 2 3 4 धागे हमने इसी से 4 फंदे इसी से बुन लिए। अब आगे इसको फिर से ये वाला धागा लेंगे, इसी से आगे 4 फंदे ऐसे बुन लेंगे। एक, दो, तीन, 4 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पर 2 फंदे हम इसी धागे से बुन लेंगे और बाकी फंदे आगे कैमल से ही बुनेंगे, कैमल कलर से ही बुनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से एंड तक बुनेंगे 8वीं सिलाई। अब 9वीं सिलाई में हम सीधी साइड पे आपसे मिलते हैं, यहीं जहाँ वाइट धागा छोड़ा है वाइट धागे के पास, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ये जो वाइट से बुना था इसी को फिर से हम वाइट से ही बुनेंगे। यहाँ पे आगे ले लेंगे धागे को और जो ब्राउन वाला है उसको ब्राउन से ही बुनेंगे। तो ये अब ब्लैक से नहीं बुनना है, यहाँ पे ब्लैक से बुनेंगे ये वाला जो है, ठीक है। और बाकी ये वाले जो है इनको हम ये 5 फंदे यहाँ पे हैं, 6 फंदे यहाँ पे हैं, इनको वाइट धागे से ही हम यहाँ तक बुनेंगे, धागे को साथ साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ब्लैक वाला है इसको भी आपने ऐसे वाइट से ही बुन देना है और ब्राउन धागा जो है उसको साथ साथ लेके चलेंगे। ये देखिए ऐसे इसको हमने वाइट से बुन दिया। अब ये जो ब्राउन है इसको इसी से ही बुनेंगे, ऐसे थोड़ा क्रॉस कर लेंगे। और जो ब्लैक वाला भी हमने यहीं छोड़ा था ना, तो इसको भी एक बार आगे लेके जाएंगे। वाइट भी चाहिए अभी आगे, तो ऐसे करते हुए लेके जाएंगे। तो अब ये जो वाइट धागा है इसको वाइट से ही बुनेंगे और जो एक ब्लैक वाला फंदा है, क्योंकि ये हमने एक ही बार बुना है यहाँ पे ना, इसको हम 2 बार बुन देंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से दिखे थोड़ा। देखिए इस तरह से। और जो वाइट वाले हैं उनको वाइट से ही बुनेंगे और बाकी जो बच गए हैं उनको सबको ब्राउन से बुन देंगे। अब ब्लैक वाले का काम खत्म हो गया, यहाँ पे ब्लैक नहीं बनाएंगे आगे। बाकी सारे फंदे इसी तरह से बुनेंगे। तो अब आ जाते हैं इसके बाद हम 10th रो में।
नेक्स्ट लाइन उल्टी साइड पे 10th रो है हमारी। देखिए इस तरीके से हमारी ये आईज इसकी आई है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये फेस हमारा इसका बनता जा रहा है। अब आ जाते हैं इसकी 10th रो में। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे इन सारे फंदा को हम जो ब्राउन वाले हैं उनको ब्राउन से ही बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने वाइट धागे से फंदे कम करने हैं। तो एक फंदा हम यहाँ पे वाइट वाला जो है उसको इसी ब्राउन से बुन देंगे और बाकी फंदे जो हैं उनको वाइट से बुनेंगे। एक फंदा आगे भी कम करेंगे। जो ब्लैक है उसको भी हमने इस बार वाइट से बुन दिया। तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे, यहाँ पे 4 फंदे हमने ये वाइट से बुन दिए। अब ये जो एक फंदा है इसको भी 5वें फंदे को हम इसी ब्राउन धागे से बुनेंगे। तो इस बार ब्राउन से हो जाएंगे 2, 3, 4 और एक इधर से भी बुनेंगे 5 और आगे वाइट से बुनेंगे। तो यहाँ पर भी एक फंदा कम करेंगे। ये वाला फंदा इसको ब्राउन से बुनेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बनता जा रहा है। तो अब हमने ना यहाँ से फ्रेंड्स अब ये जो हमारा ये फेस है ये बन गया इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से फेस हमारा ये बन गया। ठीक है, तो आगे हमने कुछ चेंजेस और करने हैं। तो फ्रेंड्स 10वीं सिलाई में देखिए किस तरीके से हमने किया। वाइट धागे तक तो मैंने आपको बताया कि वैसा ही है, थोड़ा अब हमने चेंज करना है धागा। आगे नेवी ब्लू धागा हम इसमें लगाएंगे। उसके बाद 4 फंदे मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर के बुने, यानी इस कलर के जो हम पहले लगा रहे थे, हमारा बेस कलर जो इसमें चल रहा है। तो 10वीं सिलाई में हमने ये कुछ फंदे यहाँ पे कम किए, जो कि मैंने आपको बताया। एक फंदा इधर से कम किया, एक फंदा इधर से कम किया, बीच में 4 फंदे हमने वाइट के बुने और ब्लैक धागे का बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। अब ब्लैक धागा अब नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब और बीच में फिर हमारे हो गए 5 फंदे ब्राउन के। ऐसा ही इस तरफ को भी हुआ। एक फंदा इधर से ब्राउन का बना लिया, बीच में हमारे 4 फंदे जो हैं वो टोटल वाइट के रहे। और उसके बाद 4 फंदे मैंने फिर से ब्राउन के बनाए। अब लगा लिया है इसमें नेवी ब्लू धागा। तो इसमें हमने एक फंदा यहाँ पे नेवी ब्लू कलर का बनाना है। देखिए एक फंदा मैंने नेवी ब्लू कलर का बना लिया। अब बाकी जो हमने 15 फंदे पहले बुने थे ना, उनमें से ये 4 फंदे हमने यहाँ पे ले लिए, एक फंदा हमने ब्राउन का बना लिया। और उसके बाद जो बचते हैं ना, ये वाइट धागा जो है इस वाइट तक हमने यहाँ तक ब्राउन कलर के ही बुनने हैं। फिर उसके बाद आगे बताती हूँ कि कितने फंदे हमने आगे ब्लू कलर के बुनने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको ऐसे बनाते हुए जाएंगे आगे तक। और अपने ये वाला जो धागा है इसको हम ऐसे करते हुए लेके जाएंगे आगे तक, साथ साथ ले जाएंगे ब्लू कलर के धागे को। ठीक है, नेवी ब्लू कलर है, आप कलर कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे नेवी ब्लू के लिए ले रही हूँ ना। अगर आपको यही वाला कलर अच्छा लगता है तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो ऐसे करते हुए इसको हम ऐसे लेते जाएंगे। ये हमारी 10वीं सिलाई है। मैंने काउंट नहीं किया अभी फंदे, अगर आप कर रहे हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हो गया हमारा वाइट धागा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ब्राउन धागे से वाइट तक पूरा बना लिया। उसके बाद 4 फंदे और इसी धागे से बुनेंगे। तो 1, 2, 3 और ये 4 फंदे हमने फिर से ब्राउन धागे के बुन लिए। जो वाइट वाला था उसके बाद 4 फंदे हमने ब्राउन धागे के बुने। अब उसके बाद क्या करना है, हमने एक फंदा यहाँ पर, एक फंदा हम ब्लू का बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे और इसी धागे के बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5।
तो 5 फंदे मैंने इसी धागे के बना लिए। अब हमने आगे लेके जाना है अपना ब्लू धागा। ये देखिए इस तरह से इस धागे को हम लेके जाएंगे आगे। तो इसको हमने यहाँ से इस तरह से ले लेंगे और बाकी सारे फंदे इसी धागे से बुन देंगे आगे। और उल्टी सीधी साइड पे आएंगे 11वीं सिलाई में। तो 11वीं सिलाई में भी हम ब्लू धागे तक ऐसे ही बनाएंगे। जो हमारा ब्लू धागा है उस तक हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए अब आगे इसकी 11वीं सिलाई में और 11वीं के जितने लास्ट वाले ब्लू ये धागे मैंने ब्लू से बनाए ना प्लेन फंदे, वो फिर से मैंने उतने ही प्लेन फंदे इसमें से बना लिए। तो अब हमने क्या करना है कि एक फंदा जो है ना ब्लू वाला, ये यहाँ पे कम करना है। यहाँ पर हमारे ब्राउन के थे 5 फंदे, ठीक है। तो अब हम इसको भी ब्राउन से ही बनाएंगे। इसको एक को ब्राउन से बनाएंगे, यानी टोटल यहाँ पे हम कर लेंगे 6 फंदे। तो ये भी ब्राउन से बना दिया और आगे के 5 फंदे भी ब्राउन से बना दिए। इस धागे को आगे लेके जाएंगे साथ साथ, क्योंकि आगे भी चलेगा ये। देखिए इस तरह से ये 6 फंदे हमारे पास हो गए फिर से इसी ब्राउन कलर के, ठीक है। 11वीं सिलाई में 6 फंदे इसके बना दिए हमने। अब हमने जो एक फंदा आगे बनाया था ना ब्लू कलर का, उसको हम ब्लू कलर से बुनेंगे और इसके साथ एक फंदा और यहाँ पे बुन लेंगे। जो इस साइड को हमारे फंदे थे ना, अब इधर को जो 15 फंदे हमने बीच में लिए थे उसमें से एक फंदा जो है यहाँ पे ये ब्राउन कलर का जो है इसको हम ब्लू कलर से बुन देंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 2 फंदे आगे। अब आगे देखिए इस धागे को हमें आगे ही लेके जाना पड़ेगा साथ में। बाकी फंदे हम ब्राउन से बुनेंगे। जहाँ हमने एक फंदा और बुना था यहाँ तक हम फिर से इसी धागे से बुनेंगे। और इस धागे को आप साथ साथ लेके जाना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। अगर आप 2 लगाना चाहते हैं, एक गोला इधर छोड़ना चाहते हैं, एक आगे रखना चाहते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इधर ही यहाँ पर ही मतलब इस तरह से बना के आगे साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ी देर तक ही करना पड़ेगा, 2-3 सिलाइयाँ तक। बाद में इसी धागे से बुनाई फिर शुरू हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ी देर बाद ऐसे घुमाते रहिए। देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से आता जा रहा है। मैं बीच में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे भी कुछ बन रहा है, कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ में, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये ब्लू धागा हमने एक फंदा यहाँ पे बनाया था ना, तो अब हमने इधर से जैसे इस साइड को भी एक फंदा हमने और बढ़ाया, तो इस साइड को भी हम एक और बढ़ाएंगे। इधर को सीधा ही रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फंदा है ना इसके साथ वाला पहले अंदर की तरफ से, उसको हम ऐसे ब्लू से बना लेंगे और एक और ब्लू से बना लेंगे। यानी 2 फंदे हमारे यहाँ पे अब ब्लू धागे से हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये ब्राउन धागे से बनाएंगे आगे। अभी भी ब्लू धागा हमें आगे लेके जाना है साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे अभी तो ब्राउन ही चल रहा है, ये ब्राउन धागा रहेगा। अब देखिए ये 4 फंदे हमारे पास वाइट के हैं ना, तो चारों में से ये जो बीच के हैं इनको हम वाइट का बुनेंगे और इसको भी हम इस बार इसी कैमल शेड वाले से बुन लेंगे। और आगे के 2 फंदे हैं इनको आप वाइट से बुने। 11वीं सिलाई है हमारी ये देखिए 2 वाइट से बुन दिए। अब यहाँ पर एक फंदा और हमने ब्राउन धागे से बुन लेना है, ठीक है। तो आगे भी हम इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। बीच के फंदे जो हैं सारे ब्राउन से बुनेंगे। बीच वाले इसको ऐसे लेके जाएं साथ साथ। अब ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने वाइट से बुनना है और बाकी यहाँ पे कुछ फंदे ब्राउन धागे से बुनेंगे। तो ब्लू वाला तो अभी चाहिए, वाइट को यहीं छोड़ेंगे, वाइट नहीं लेके जाएंगे आगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने 6 फंदे ब्राउन से बुन लिए। अब आगे के जो फंदे हैं ना, इनको हम ब्लू से बुनेंगे। तो ये वाली सिलाई में हमने पिछली जो हमारी 10th रो थी उसमें ही हमने ब्लू धागा जो है वो स्टार्ट कर दिया था डिज़ाइन की 10th रो के बाद। तो ये सारे फंदे हमने ऐसे ब्लू के बुन दिए, जैसे हमने लास्ट में स्टार्टिंग में बुने थे ना, इस तरफ सेम इस साइड भी ऐसे ही बुन लिए। अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे भी हमने ये यहाँ तक बुनना है, उसके बाद इन ब्राउन को ऐसे बुनेंगे आगे तक यहाँ पर। अब इसको ब्राउन धागे से ही बुनेंगे बीच में यहाँ तक, लेकिन यहाँ से जो ये 5 ये फंदे हमारे हुए 2 4 6 और 8 फंदे हमने ब्लू से बुने। तो एक फंदा हम इधर से और इसमें ब्लू से ही बुन देंगे ब्राउन वाला, ठीक है। और बाकी बीच के ब्राउन धागे से बुनेंगे। इधर भी यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ा देंगे ऐसे करते हुए। तो ऐसे करते करते यहाँ पे इस तरीके से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये हमने बना लिए ब्लू धागे से जितने फंदे पहले बनाए थे। ये है डिज़ाइन की 12वीं सिलाई, और एक फंदा यहाँ पे और ब्लू का बना लेंगे। तो इधर को एक फंदा कम होता चला जाएगा 12वीं सिलाई में, ठीक है। अब इस धागे को आपने साथ साथ लेके जाना है, और बाकी जितने फंदे ब्राउन के दिख रहे हैं उन सबको आपने ब्राउन में बनाना है आगे तक, ठीक है। इसी तरह से आप इसको बनाते हुए आगे तक जाएंगे। जो वाइट धागा है उसको भी यहाँ पर ही छोड़ देंगे, और उसके बाद इन सब वाइट वालों को भी हमने ब्राउन में बना देना है अब। और ब्लू जो है इसको साथ लेके चलेंगे आगे तक, क्योंकि जहाँ ब्लू बनाए हैं वहाँ पर ब्लू ही बनेंगे। उससे आगे पीछे फंदे इसके ही बढ़ेंगे और घटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ ब्लू धागा आता है वहाँ तक मैं इसको ऐसे लेके चलती हूँ। देखिए ये वाइट वाले हैं, इनको भी हमने ब्राउन से बनाना है, और ब्लू को आपने इसी तरह से आगे तक लेके जाना है। अब यहाँ पर पहले हमने देखिए ब्लू वाला ऐसे ले लिया। यहाँ पे देखिएगा ये ब्लू के हमने इस बार यहाँ पे, पिछली बार यहाँ पे नहीं बढ़ाया था कोई फंदा इस साइड को। इस बार 2 फंदे थे, अब इस तरफ से भी एक फंदा हमने इधर से कम किया, इस बार भी एक फंदा इधर से ही कम करेंगे ब्लू वाला। तो ऐसे करते हुए, मैंने फंदे गिने नहीं है, अगर आप चाहते हो तो मैं गिन देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 फंदे बीच में ब्राउन के हमारे इस बार हो गए। जितने भी वाइट थे वो सारे हमने ब्राउन के बना दिए। और यहाँ पर अब 3 फंदे, 2 फंदे पहले के थे, तो एक फंदा इस साइड से बढ़ गया। अब एक फंदा इधर को भी हमने ब्लू का एक और बना देना है इस तरफ को, और ब्राउन धागे से बाकी फंदे हम बनाएंगे। ब्लू धागे को साथ साथ रखेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा ये ब्लू ही चलेगा। तो ऐसे करते हुए इसको ऐसे साथ साथ लेते हुए जाएं। अब यहाँ पे देखिए कितने फंदे हमारे हो गए, 2 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। और ये एक फंदा जो है इसको भी हम फिर अब 22 फंदे हमने ब्राउन से बना लिए, और अब हम बीच में एक फंदा जो है इसको 23वां फंदा जो है इसको ब्लू से बना लेंगे। और उसके बाद 2 फंदे जो पहले के थे उनको अब हम ऐसे ब्लू से बना लेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो हमारे यहाँ पे 6 फंदे हमारे हो गए थे ब्राउन के, 2 4 और 6 फंदे ब्राउन के हो गए थे। तो इस बार ये वाला यहाँ से स्टार्ट हम ब्राउन से ही करेंगे, लेकिन आगे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे ऊपर को। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 7 फंदे ब्राउन धागे के। ये बन रही है फॉक्स की टेल,
जो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये लास्ट जैसे में ये बन रही है टेल, तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा दिया। और अब हम बाकी फंदे जो हैं इनको सारे को ब्लू से ही बुनेंगे। तो हमारी 12 सिलाइयाँ जो हैं यहाँ पे बना के ख़त्म हो जाएंगी, 12th रो ख़त्म हो जाएगी। फिर 13th रो में आ जाएंगे 13वीं सिलाई में। तो 13वीं सिलाई में यहीं पे टेल के पास आपको मिलती हूँ, जो ये वाला ब्राउन धागा है ना, यहाँ तक यहाँ पे आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स, फंदे मैंने बीच में काउंट नहीं करके बताए आपको बीच में, लेकिन शुरू करके बताए हैं, और जहाँ जहाँ कलर आते हैं वहाँ मैं चेंज करके आपको बता रही हूँ। तो आपको इजी हो जाता है ये इस तरीके से। अगर फंदे ही गिने तो फंदे तो कई बार बंदा आगे पीछे भी कर देता है, तो इस करके थोड़ा सा ईजी इसलिए होता है कि जहाँ जहाँ कलर चेंज हुआ वहाँ ही आपने कलर चेंज करने हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से अब आपको क्लियर भी हो रहा होगा। देखिए फेस यहाँ पे थोड़ा सा आईज बन गई, नोज बन गया है ना, इस तरह से। यहाँ पे ये बैक का हिस्सा हो गया पूरा, ये वाला बीच में थोड़ा सा चितकबरा सा हो गया। अब यहाँ पे ये बन रही है टेल, ठीक है इसकी। तो ये बीच में जो है ये बाकी खाली एरिया है इसमें। तो इसको अब हम ऐसे, इनको जो भी है 13वीं सिलाई में इसको हम ऐसे ही बनाएंगे प्लेन प्लेन। जितने फंदे ये हैं उतने एक फंदा इधर को बढ़ाएंगे हम ब्राउन धागे का। जो हमारे 7 हुए थे अब 8 हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लू धागा है, इसको ब्लू फंदा है, इसको सॉरी इसको भी हम ब्राउन से कर लेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ पर इसको ब्राउन से कर लेंगे। तो ये अब जितने फंदे हमारे पास ब्राउन के हैं यहाँ पर इनको ब्राउन से बनाएंगे इसी तरह से। देखिए ये बन रही है टेल, फॉक्स की टेल पीछे को, ठीक है। ये हम पूंछ बना रहे हैं फॉक्स की यहाँ पर। तो देखिए अब कैसे बन के आता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारे हो गए। यहाँ पे देखिए 3 बार हमने 1 2 और 3 बार यहाँ पे सीधे सीधे बना लिए, ठीक है। अब हम इधर से फंदा एक ब्लू का बनाना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरफ को बढ़ रहे थे ना, अब इस तरफ को हमारे ये कम हो जाएंगे, एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएंगे हमारे पास 4 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए ब्लू धागे के। अब एक फंदा यहाँ पे और हम बना लेंगे। अब दोनों साइड को हम कम करते हुए जाएंगे। तो इस धागे को भी ऐसे लेके जाएं साथ में, क्योंकि अभी दोनों का काम है। तो ये देखिए इस तरह से। अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा बन जाएगा ना, फिर ये क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, इसको यहाँ तक जितने ब्राउन धागे के हैं एक फंदा यहाँ पे हम छोड़ेंगे, जो कि यहाँ पे कम करेंगे। तो इनको हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ब्लू से ये वाला जो कैमल कलर है इसको भी अब हम ब्लू से बना लेंगे इस तरह से। और ये बाकी भी ब्लू से बना लेंगे, जितने आपको ब्लू से दिख रहे हैं ना सारे धागे, इसी नेवी ब्लू कलर से ऐसे बना लिए हमने। अब एक फंदा इधर से भी हम बना लेंगे, ये देखिए ऐसे करते हैं, ठीक है। अब बाकी फंदे जिनको हम ब्राउन से बनाएंगे। तो इसी तरह से कुछ हम ब्राउन से ऐसे बना लेंगे। ब्लू साथ लेके जाना है क्योंकि आगे भी इसका काम है। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा हम यहाँ पर फिर से इस तरह से ब्लू का बना लेंगे। इधर से भी एक फंदा हमने बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है फॉक्स का हेड।
तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं 14वीं सिलाई में और उल्टी साइड पे, है ना। तो पहले फंदे को स्लिप किया। अब जितने फंदे आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं आपने ब्लू वाले बनाने हैं यहाँ पे। अब इधर से हम कटाई नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चलेगा। जितने फंदे ब्लू के हैं वो ब्लू के बनाने हैं, और जितने ये ब्राउन के दिख रहे हैं ब्राउन के बनाने हैं आपको। इस तरह से बीच में साथ साथ लेके चलें इनको। धागों को ऐसे ही लेते हुए जाएं। जहाँ पे आगे ब्लू आएगा यहाँ तक, यहाँ ब्लू आएगा यहाँ तक आपने यहाँ तक ब्राउन के बनाने हैं सीधे सीधे। यहाँ पे कोई फंदा इधर को नहीं बढ़ाना आप, ठीक है, ब्लू वाला। उसके बाद ये आगे 6 फंदे हैं, इनको आपने ब्लू से बनाना है यहाँ तक, ठीक है। ब्राउन यहाँ से ब्राउन बनाने हैं और ब्लू यहाँ से ब्लू तक बनाने हैं। फिर उसके बाद बताती हूँ क्या। अब देखिए ब्लू धागे से मैंने बना लिए 6 फंदे, तो एक फंदा यहाँ पे और हम ब्लू धागे से बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 7 फंदे, ठीक है। इधर से सीधा चलेगा, इधर से स्ट्रेट ही रहेगा थोड़ी दूरी तक, और इधर से हमारा फंदा जो है एक एक ये ब्राउन धागा जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आगे के फंदे ऐसे इस तरह से ब्राउन के बनाएंगे, और यहाँ पर ना एक छोटी सी लाइन जो है ना वाइट कलर की हम डालेंगे यहाँ पर। तो वाइट धागे को यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगा लिया हमने वाइट धागा। ब्लू धागे को ऐसे आगे करेंगे और यहाँ पे 4 फंदे हम वाइट से बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ वाइट से बुन लिए, ठीक है। उसके बाद आगे ब्राउन धागे से बुनेंगे और ब्लू धागे को भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लू धागे से हमने बुनाई करनी है। तो इन दोनों धागों को आप ऐसे पकड़िएगा। वाइट को तो यहीं छोड़ेंगे, अब हम वाइट को आगे नहीं लेके जाएंगे, और इसको यहाँ से अब हम हटा देंगे, इसको यहाँ पे ही कट कर देंगे। इसको मैंने यहीं पे निकाल दिया क्योंकि ऐसे बीच में फंसता रहेगा। तो ये देखिए बस एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी बीच में ऐसे चितकबरा सा बनाने के लिए, और ब्लू धागे को साथ साथ लेके चलेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा रह गया अभी, तो इसको भी अब हम इसी तरह से ब्लू धागे से बना लेंगे। यहाँ पे एक फंदा कम कर देंगे ब्राउन धागे का बीच में, ठीक। जैसे यहाँ पे एक फंदा इस साइड से कम किया, एक फंदा इस साइड से हमने कम कर दिया। अब यहाँ पे ये 5 फंदे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे ब्लू धागे के हो गए 6 फंदे। और 14वीं सिलाई है डिज़ाइन की, ये ब्राउन धागे को साथ साथ लेके जाएं। तो यहाँ पे देखिए इधर भी अब हमने ये यहाँ पर भी एक फंदा जो है ब्लू धागे का बनाना है इस साइड से भी, और बाकी एक फंदा हमने यहाँ पे इसका बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए इस तरफ पे ब्राउन का बढ़ा देंगे हम। ब्लू को लेके जाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे ब्राउन धागे का ही एक फंदा आगे बढ़ा देंगे। इधर से एक कम करते जाएंगे, इधर को एक बढ़ाते जाएंगे। थोड़ी सी शेप होएगी तिरछी सी, ये ऐसे करते हुए, और बाकी फंदे ब्लू धागे से बुन लेंगे आगे का। अब ये 14 सिलाइयाँ बना के ऐसे ख़त्म हो जाएंगी यहाँ तक। फिर सीधी साइड पे आके मिलती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 15वीं सिलाई में। अब देखिए आगे टेल के पास, तो यहाँ पे अब फिर हम ये धागा जो है इसको ऐसे ब्राउन कलर से बना लेंगे, एक फंदा और इधर को, ठीक है, इसको ब्राउन कलर से बना लेंगे। और बाकी जितने ब्राउन के दिख रहे हैं उनको ब्राउन से ही बनाएंगे इस बार, उस साइड से कम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस धागे को थोड़ा साथ साथ लेके चलेंगे, इस तरह से ऐसे करते हुए। अब ये जो ब्लू के जितने दिख रहे हैं ब्लू के बनाएंगे, इसमें इस साइड से कम नहीं करेंगे अभी। देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है ये,
तो यहाँ पे ये जितने फंदे हैं इनको ब्लू से हमने बना लिया। ये 15 रो है, 15वीं सिलाई है हमारी। ये देखिए 2 4 6 और 7 और एक इधर से अब हम ब्लू का बना लेंगे। ये हो जाएंगे 8 फंदे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर आगे भी हमने ये वाला जो है इसको भी ब्राउन से बना लेना है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो फंदा है इसको भी अब हम ब्लू से बनाएंगे। जो ये वाला ब्राउन दिख रहा है ना आपको, ये भी ब्लू से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इधर को ब्लू धागा आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सारे फंदे जितने दिख रहे हैं इनको ब्राउन से ही बनाएंगे इस बार। 15वीं सिलाई में हमने ये सारे फंदे ब्राउन से बनाने हैं, जितने बीच के फंदे हैं। बस इस तरफ को हमने यहाँ को एक फंदा बढ़ा लेना है ब्लू धागे का यहाँ पे। और इधर को भी नहीं, इस साइड को नहीं करना कुछ भी, बस ये सीधा चलेगा ऐसे ऊपर को थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे सीधा ही आएगा यहाँ से। अब यहाँ इसके कान बनेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं एंड तक चली जाती हूँ। अब आपको जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बनाना है। बस एक ये वाला आपने यहाँ पे बढ़ा लेना है, ये वाला फंदा, ठीक है। ब्लू धागे से बढ़ाना कुछ नहीं है, बस धागा ही चेंज करना है आपको, ठीक है ना। ऐसे ब्राउन इसको लेके चलें साथ में, यहाँ पे बना लिया। अब ब्राउन धागे से हमने आगे बनाने हैं सारे, बस एक फंदा आगे ब्लू से बनाना है और लास्ट में भी ब्लू कलर। तो इस तरीके से मैं सिलाई एंड तक करती हूँ, 15वीं सिलाई। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 16th रो में ये आपको जितने फंदे यहाँ तक दिख रहे हैं इनको आपने ऐसे बुनना है। और आगे के ब्राउन फंदे जो हैं इनको आपने यहाँ तक ऐसे बुनना है, बिल्कुल सीधे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये जो फंदे ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले में से आपने एक फंदा यहाँ ब्लू वाला और बढ़ा देना है। यहाँ पे जितने ये फंदे हैं उसके साथ एक और यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर उसके बाद यहाँ से भी एक फंदा इधर से ऐसे करके इसमें भी ब्लू ले लेना है, ठीक है। यहाँ तक बनाने के बाद फिर ये जो ब्लू है इनको आपने यहाँ इतने ही ब्लू बुनने हैं। इसके बाद आपने यहाँ से ये सीधा ही रखना है। यहाँ पे अभी तक हमने ये जितने फंदे ये हैं इसमें से भी एक फंदा इधर को हमने और बुन लेना है ब्लू वाले, इसमें से यहाँ से सीधा रखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू वाला यहाँ तक ब्लू ही बुनना है। उसके बाद ब्राउन से बुनना शुरू करना है। फिर उसके बाद यहाँ जब ये ब्राउन के फंदे आपने बुन लेंगे सारे, उसके बाद एक फंदा और यहाँ पे ऐड कर देना है ब्राउन का और बाकी फंदे ब्लू के बुनेंगे। तो ये हमारी 16th रो है। इसी तरीके से इसको आप ऐसे बुनिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, मैंने बता दिया आपको। एक फंदा आपने यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे अंदर की तरफ को ये ब्राउन कम करना है, एक इधर से कम करना है, एक इधर से कम करना है, ठीक है। और फिर आगे एक जो टेल है उसमें एक फंदा इधर से आपने ऐड करना है और यहाँ से स्ट्रेट ही बुनना है, सीधा सीधा ही। ये जितने ये वाले दिख रहे हैं ये बुनने हैं और आगे जितने ये दिख रहे हैं ये बुनने हैं। इसमें एक फंदा ब्राउन का और कम कर लेना है, बाकी ब्लू के जितने दिख रहे हैं वो बुनने हैं। तो इस सिलाई को हम ऐसे ही लगा लेते हैं फटाफट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये पूरा ब्लू धागे से बुन दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना ही पीठ का हिस्सा था। अब हमने यहाँ थोड़ा सा राउंड देना था, वो हो गया इसका। अब यहाँ से हमने इसको पूरा ब्लू धागे से कर दिया। अभी टेल बाकी है थोड़ी सी, तो उसको हम बनाते जाएंगे ब्राउन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके हमने ईयर बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो फंदे लिए हैं, यहाँ पे हमने बीच में कुछ फंदे यहाँ पे ब्लू धागे से बनाने हैं और दोनों साइड ब्राउन धागे से रखने हैं। तो यहाँ पर जो फंदे हैं ना मेरे पास, यहाँ पे 2 4 6 फंदे मैं इधर को ले रही हूँ और 2 4 6 फंदे मैं इस साइड को ले रही हूँ, ठीक है। 6 फंदे इस तरफ और 6 फंदे इस तरफ को, ठीक है। और बीच में बचते हैं 2 4 6 और 7 फंदे हम सेंटर में गैप के लिए छोड़ेंगे। तो ये जो सेंटर वाले फंदे हैं इनको बनाएंगे ब्लू धागे से, और ये जो 6 फंदे इधर हैं और 6 फंदे इधर हैं इनको बनाएंगे हम ब्राउन धागे से। तो यहाँ पे देखिए अब 6 फंदे हम बना लेंगे इस ब्राउन धागे से यहाँ पर, और ब्लू धागे को भी हम साथ साथ लेके जाएंगे आगे तक, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हम यहाँ पे 17th रो में, तो यहाँ पे देखिए अब हमने एक फंदा, ये जितने ब्लू धागे से बने हुए थे इनको हमने बना लिया। अब एक फंदा इस टेल में से और ब्लू वाला इधर से कम करेंगे, जो ब्राउन वाला बनाया था उसको हम कम करेंगे, धागा से टाइट कर देंगे और बाकी फंदे आगे तक ब्राउन से बुनेंगे। और ये 7 फंदे हमने बुन लिए। अब ये इसको भी हम इस बार ब्लू से बुन लेंगे।
तो यहाँ पे इस फंदे को ब्लू से बुन लिया और बाकी जितने ब्लू से दिख रहे हैं वो सारे हम ब्लू से बुनेंगे। धागे को ऐसे लपेट के ले लें आगे तक, या जैसे भी आप लेके जाना चाहते हैं वैसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने ना ये जो है ना, यहाँ पे देखिए अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर भी हो रहा होगा, है ना। ये देखिए इस तरीके से ये आ रही है इसकी टेल और ये इसका पीठ का हिस्सा है ये। तो अब ये जितने भी फंदे हैं ना यहाँ पे, इनको अब हमने मतलब यहाँ पे इस तरीके से पूरे सारों को आगे करके ब्लू से ही बुन देना है सारे फंदों को। यहाँ पे थोड़ा सा चितकबरा सा ये डाल दिया है हमने, तो आगे यहाँ तक हमने इनको ब्लू से ही बुन देना है सारे फंदों को, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे 6 फंदे इधर ले लिए, 6 फंदे इधर ले लिए ब्राउन धागे से, ठीक है। और बीच में 7 फंदे हमने गैप के लिए छोड़ दिए ब्लू धागे से। अब बाकी जो ये इधर फंदे हैं ना, इनको हमने सबको इनको बनाना है ब्लू धागे से, ठीक है। तो यहाँ तक ब्राउन धागा हम यहीं तक रखेंगे, आगे हम ब्लू से ही सारा बनाएंगे। अब ब्लू से ही ज़्यादा बनेगा, ब्राउन से कम हो जाएगा। बस ईयर और टेल रह गई है, इनको हम थोड़ा थोड़ा जो बचा है इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे 17 रो ख़त्म, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम उल्टी साइड पे आएंगे, तो उल्टी साइड पे ना यहाँ तक मैं बना लेती हूँ ब्लू धागे से, फिर आगे आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये बना लिए, जो फंदे लास्ट में थे ये बना लिए सारे फंदे ब्लू धागे से। हमारी 18 रो है, ये 18वीं सिलाई स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से देखिए ब्राउन धागे से स्टार्ट करेंगे और आगे के जो एक फंदा इधर को ब्लू धागे से बढ़ा लेंगे हम। यहाँ पे देखिए 6 फंदे थे ना, तो यहाँ पे एक फंदा, यहाँ 5 फंदे मैंने बुन लिए। अब एक फंदा जो है इसको हम ब्लू धागे से यहाँ पे कर लेंगे। जो छठा फंदा है उसको अब हम ब्लू धागे से ले लेंगे। तो ऐसे ही आगे भी करेंगे। तो ब्राउन धागे को आप साथ रखिएगा ईयर तक, इस तरह से देखिए ब्राउन धागा ऐसे साथ साथ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से इधर से आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, इधर से भी सीधा रहेगा। अंदर की साइड के आपने थोड़ा थोड़ा कम करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक फंदा हम ब्लू धागे से बना लेंगे और बाकी 5 फंदे जो हैं इनको इस तरीके से ब्राउन धागे से बना लेंगे, ठीक है। तो अब ब्राउन धागे को यहीं रखेंगे और आगे हम सारे ब्लू धागे से ही बनाएंगे टेल तक। यहाँ टेल तक आएंगे, फिर यहाँ तक हम ब्लू धागे से बनाएंगे यहाँ तक। उसके बाद टेल के लिए बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अब फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे टेल तक पहुँच गई हूँ मैं। अब टेल पे ना जो जैसे दिख रहा है आपको वैसे ही बनाना है। यहाँ पे आपने अब ये ब्राउन धागे से बनाने हैं 3 सिलाइयाँ इनकी, ऐसे ही बनानी है, ना इधर से कम करना है ना इधर से बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे ही सीधा बनाना है हमने इनको। यहाँ पे 18th रो में 18th और 19th और 20 ये जो रो हैं इनमें हमने कोई इस टेल में कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सीधा बनाना है। जितने फंदे ये हैं उतने ऐसे ही बनाने हैं, स्ट्रेट बिल्कुल जैसा ये आएगा इसी तरीके से हमने इनको बनाना है। तो ना तो हमने अभी ब्लू धागे से इधर से उधर कुछ भी नहीं किया। जितने ये फंदे थे, तो 4, 6 और ये 7 फंदे हैं हमारे पास। तो इन 7 फंदों को हमने ऐसे ही बुन लिया, ना इधर से कम किया ना उधर से बढ़ाया, ठीक है। ये हम 3 सिलाइयाँ बुनेंगे। तो एक ये हो गई, इसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद चेंजेस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारी होगी यहाँ पे 18 सिलाइयाँ, 18th रो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं इसकी 19वीं सिलाई में। तो 19वीं देखिए यहाँ पर टेल को हमने कुछ नहीं करना, बस ईयर के पास पहुँचूंगी ना तो फिर हम बाद में बताती हूँ आपको कि वहाँ पे क्या करना है। वहाँ तक मैं इसको ऐसे ही फटाफट बुन लेती हूँ। टेल ब्राउन धागे से बनाते हुए जा रहे हैं, ब्राउन से ही बनाएंगे और बाकी जो ब्लू से जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। बस यहाँ पे जब ईयर के पास पहुँचूंगी तब फिर आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है।
ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई। अब जो इसके ईयर हैं इनको हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 फंदे अब हम ब्लू के बनाएंगे और 3 फंदे जो हैं इनको अब हम ये ब्राउन के ही बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 फंदे हमने बना लिए ब्राउन के और अब ब्लू धागे को आगे लेके जाएंगे। 2 फंदे इसके ब्लू के बना दिए। इधर से आपने सीधा ही रखना है इस तरफ से, ठीक है। और बाकी फंदे भी ब्लू से बना देंगे और अगले वाले के पास भी हम 2 फंदे जो हैं उनको इस तरह से ही बीच में बना देंगे ब्लू कलर से, ठीक है। और यहाँ पे इस धागे को भी आगे लेके जाएंगे साथ साथ। ये देखिए यहाँ पर अब ये 2 फंदे जो हैं इनको भी हम ब्लू से बनाएंगे और 3 फंदे जो हैं इनको हम ब्राउन से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब बाकी के फंदे जितने भी हैं लास्ट में ये इनको ब्लू धागे से बना लेंगे, ठीक है। तो ये 19वीं सिलाई यानी 19th रो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब ये ईयर जो है वो शेप लेने लगे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। अब इस साइड आ जाते हैं 20वीं सिलाई में। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये 10 फंदे हैं यहाँ पे इनको बुन लिया है ब्लू से। और यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ पे एक फंदा हमने बुन लिया ब्राउन का और यहाँ पे एक फंदा बुन लेंगे वाइट का और जो ये वाला फंदा है इसको भी हम वाइट का बुन लेंगे। यानी एक फंदा ब्राउन का बुना, 2 फंदे वाइट के बुने। अब बाकी जो हैं इनको, जो बीच में फंदे हमारे ब्लू हैं, इन सबको हम ब्लू बुनेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ईयर जो है वो बनता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे वाइट के बुने, तो यहाँ पर भी 2 फंदे जो हैं उनको हम वाइट का ही बुनेंगे। 2 फंदे हमने वाइट के बुन दिए और एक फंदा ब्राउन का बुन लिया। यहाँ पे बाकी फंदे जितने भी हैं हमारे पास, हमने सारे फंदे आगे टेल तक ब्लू के ही बुनने हैं। इस तरह से आगे हम ब्लू धागे से ही बुनेंगे जब टेल आएगी यहाँ तक। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि यही फंदे हमने बुनने हैं। अब जितने फंदे ये दिख रहे हैं ना, इतने ही बुनने हैं। फिर इसके बाद इस सिलाई में, फिर अगली सिलाई में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो वो हम उस टाइम आपको बताएंगे। अगली सीधी साइड पे जब मैं आती हूँ ना, फिर बताती हूँ कि आगे इसमें हमने क्या करना है। अब देखिए आगे हम यहाँ पे इसकी 20वीं सिलाई में, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से तो सीधा ही चलेगा जैसे ब्लू धागे से मैंने बना लिया है। उसके बाद इधर से इस साइड को हमने बढ़ाना घटाना नहीं है, ठीक है। तो एक फंदा रहने तक हम इसको ब्राउन धागे से ही बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर ब्राउन धागे से बुन दिया, 2 4 6 फंदे। अब ये जो एक फंदा है इसको अब हम यहाँ पर ब्लू धागे से बुनेंगे। तो इधर से अब हमारे फंदे जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमने इनको कम कर देना है। तो इधर से स्ट्रेट ही रहेगा, सीधा रहेगा और इस साइड से कम होना शुरू हो जाएंगे। ब्राउन धागे को मैं इधर ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने 2 धागे अलग अलग लगा लिए हैं। ईयर के पास मैंने अलग से लगा दिया है छोटा सा धागा, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत इस साइड भी थी, फिर बीच में बहुत लंबा लंबा लेके जाना पड़ता था ना, तो इसलिए अलग अलग धागे लगा दिए, इधर को भी और उधर को भी। तो इसी तरह से मैं आगे ईयर तक ऐसे बना लेती हूँ अब सारे। अब बीच में तो हमने कुछ भी नहीं करना, बीच में हम ये ब्लू से ही बनाते हुए चले जाएंगे आगे तक।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हम ईयर के पास ना। तो ईयर के पास हमने क्या करना है, ये जो ब्राउन धागा है इससे हम ब्राउन 2 फंदे ब्राउन के बुन लेंगे यहाँ पे, और ये वाला जो है इसको यहाँ पर वाइट से बुन देंगे, और बाकी फंदे जो हैं उनको ब्लू से बुनेंगे। यानी हमने एक फंदा जो है वो वाइट से बुना, 2 यहाँ पे ब्लू से बुने, तो बाकी जो है ना उनको आपने ब्लू से बुनना है, और इधर आगे तक इनको लेके आना है वाइट धागे को और ब्राउन धागे को। ठीक है, अब ये थोड़ा ही बच गया है, इसके साथ हम इसको कवर कर देंगे। इस तरह से सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। एक फंदा वाइट से बुनेंगे और 2 फंदे ब्राउन से बुन देंगे, और बाकी फंदे जो ब्लू वाले हैं उनको ब्लू धागे से बुन देंगे। अब वाइट धागे का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसको अब हम काट सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की है, अगर कोई कमी आपको दिखती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना ये वाला पैटर्न। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने एक फंदा ब्राउन से बुन लेना है। ईयर के पास आ गई हूँ मैं, यहाँ से 22वीं सिलाई हमारी शुरू हो गई है, 21 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। अब ये जो 2 फंदे हैं ना यहाँ पर, एक वाइट और एक ब्राउन, इन दोनों को हमने इस तरीके से बंद कर देना है, मतलब यहाँ पे ब्लू से बना देना है, और ब्राउन को ले आएंगे, आगे भी एक फंदा हम बुनेंगे। इस तरह से अब ये 2 फंदे हम इस तरह से बुन देंगे, एक फंदा ब्राउन से बुन देंगे इसको। ठीक है, अब बाकी सारे फंदे ना टेल तक, जब इसकी टेल तक पहुंचेंगे वहां तक हमने सारे फंदे जो हैं उनको इसी तरह से ब्लू धागे से बुनना है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे इसके ईयर जो हैं वो कंप्लीट हो गए लगभग। तो ये हमारी 21वीं सिलाई जो है ना, 21 रो, ये ऐसे ही जाएगी ब्लू धागे के साथ। अब टेल में थोड़ा सा ब्राउन धागा लगेगा और थोड़ा सा लगेगा वाइट, 1-2 सिलाइयाँ लगेंगी वाइट के ऊपर जैसे में ना। फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा डिज़ाइन। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, इधर से इस साइड से तो हमने सीधा सीधा ही रखना है। ठीक है, इस तरफ से कुछ नहीं करना, बस यहाँ से अब हम एक एक फंदा करके यहाँ पे कम करते जाएंगे। तो ब्लू धागे को साथ रखेंगे, और एक फंदा जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ये ब्राउन वाला फंदा है इसको ब्लू से बुनना है। एक बुन लिया ब्लू से, है ना। ठीक है, उसके बाद आगे के ये 5 फंदे जो हैं इनको हम इसी से बुनेंगे, ब्राउन धागे से, और आगे के जो फंदे हैं उनको ब्लू धागे से बुनेंगे एंड तक। अब 22वीं सिलाई में मिलूंगी 22 रो में। ठीक है, यहीं पे टेल के पास, और बाकी जो है ना वो सारा हमारा ये इधर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ईयर जो है कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो पीठ वाला हिस्सा है वो भी कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से।
अब जब ये थोड़ा सा और ऊपर तक बन के आएगा ना तो फिर आपको ये पूरा अच्छे से दिखेगा। तो अभी टेल कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम तो यहाँ से तो ये अभी सीधा ही जाएगा। यहाँ हमने कुछ नहीं करना, इसको हम धागे को क्रॉस करेंगे ब्राउन और ब्लू को, और यहाँ से ये वाला फंदा ऐसे बुन देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और ये हम 4 फंदे अब इस तरह से बुनेंगे और एक फंदा जो है उसको आगे ब्लू धागे से बुनेंगे। अब हम एक एक फंदा करके कम करते जा रहे हैं ना इसमें। यहाँ पे देखिए इस तरह से, बाकी सारा हम अब ब्लू धागे से ही बुनेंगे एंड तक। जो हमारे ये ब्राउन का एक एक बचा है ये भी अब हम ब्लू से कर देंगे। यहाँ पे सारा एंड तक ब्लू धागे से ही बुनते हुए जाएंगे। बस यहाँ टेल के पास थोड़ा कलर रह गया है, 3-4 फंदे रह गए हैं, इनको अब हमने बुनना है ऐसे करके, और बाकी सारा हम आगे ब्लू धागे से ही बुनेंगे। ठीक है, तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ। और अभी हमारी 22वीं सिलाई है और 23, 24 और 25, टोटल 25 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन जो है वो बना है, इसमें बनेगा। ठीक है, तो ये भी हम इसी तरीके से घटा लेंगे जैसे मैंने आपको ये बताया, एक एक करके। और यहाँ पर अब हम वाइट धागा लगा लेंगे इसमें, ये जो है ना इसमें वाइट धागा लगा लेंगे। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा लगाना चाहें तो यहाँ पे वाइट धागा भी ऊपर को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये फॉक्स जो है बन के आई है। ये देखिए इस तरह से। अभी हमने निचले हिस्से में इसमें एक बनाई है और ऐसे ही हम एक और ऊपर बनाएंगे। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पे एक फंदा रह गया था, वो हमने लास्ट में ब्लू से बुन दिया। अब हम ये सारा ही ब्लू से बुनेंगे। अब जितना ये है ना, इस सारे को ब्लू से बुनेंगे। और इसकी जो लाइनें हैं ना वो आप यहाँ से गिनिएगा। जैसे ये हमने डिज़ाइन बनाया, बीच में हम एक पट्टा ही बनाएंगे पूरा ये ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये जो है ना इसको हमने यहाँ से गिनना शुरू करना है। जितनी ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं ना यहाँ तक, 25 तो आप वैसे गिन सकते हैं। उसके बाद ना इसको हम ऊपर ये हम 30 सिलाइयाँ टोटल करेंगे, लेकिन 25 सिलाइयाँ हमारी यहाँ से होती हैं डिज़ाइन की। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है ब्लू वाली टोटल जो है ना वो 28 सिलाइयाँ होनी चाहिए ऊपर तक। टोटल 28 सिलाइयाँ, जैसे इतना और आएगा ये, जैसे यहाँ पे ना इतना ही और आएगा। तो टोटल 28 से 30 सिलाइयाँ हमारी होनी चाहिए यहाँ पर, ये ब्लू वाली। ठीक है, ये ब्लू वाली हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऑरेंज कलर लगाएंगे। तो जब ऑरेंज कलर लगाएंगे ना, जब ऑरेंज कलर की भी हमने यहाँ पे 15 सिलाइयाँ बनाने के बाद स्टार्ट किया था ये वाला। फिर ऑरेंज कलर पे जब 15 सिलाइयाँ बन जाएंगी ऐसी प्लेन, इसके बाद ऑरेंज कलर लगाएंगे और उसकी 15 सिलाइयाँ बनाएंगे। फिर हम दोबारा यही वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो किस तरीके से होगा, उसका फेस इधर को होगा, इस साइड को फेस होगा, इस साइड को टेल होगी। तो ये हम उस तरह से बनाएंगे। तो अभी आप इसको उतार लीजिए जब तक, मैं फिर ये वाले प्लेन बना लेती हूँ। इसकी टोटल ब्लू वाले की टोटल 28 सिलाइयाँ, फिर उसके बाद 15 सिलाइयाँ ऑरेंज वाले की। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बैक पार्ट दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमने बनाया है, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे देख के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी बाजुएं रखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका बैक पार्ट, और इसमें ना इसी तरह से मैंने इसको बनाया है, क्योंकि आधा हमने इससे स्टार्ट किया था, 15 सिलाइयाँ बनाने के बाद स्टार्ट किया था, फिर यहाँ तक इसको आया है। टोटल इसमें भी उतनी सिलाइयाँ लगी हैं, लेकिन ये अब मैंने आपको बताया कि इसकी टोटल 28 सिलाइयाँ हम बनाएंगे, और फिर उसके बाद 15 सिलाइयाँ हम इसकी बनाएंगे, फिर दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने मोटिव बनाया है वो इस पे जो भी बना रहे हैं, इसका तो फेस इस साइड को है, इसमें फेस हम इस तरफ को करेंगे, इधर की साइड को। तो ये इतना बना लेती हूँ। इसमें जो बच गया है ऊपर तक, टोटल 28 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट करूँगी, फिर उसके 15 सिलाइयाँ बनाऊँगी, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें भी मैंने इसी तरीके से नीचे 76 फंदे रखे हैं और ऊपर यहाँ पे 80 करे हैं, और इस तरीके से इसको बनाया है। बाकी फाइनल में आपको इसका मेजरमेंट दे दूँगी। और ये यहाँ पे इसकी बाजुएँ हैं,
जो कि ये भी मैंने सेम उसी तरह से बनाई है, देखिए। और इनमें फ्रेंड्स नीचे से मैंने यहाँ से रखे हैं 40 फंदे, और उसके बाद यहाँ पे 10 फंदे मैंने यहाँ बढ़ा दिए थे। थोड़ी सी यहाँ से ये थोड़ी खुली खुली हो जाएगी ना बाजू बच्चे के लिए, तो अच्छी लगती है बड़े बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए 50 फंदे मैंने यहाँ पे कर दिए थे, और उसके बाद ये आगे फिर फंदे बढ़ाते हुए थोड़ी दूरी के बाद फंदे बढ़ाए हैं मैंने, इसमें एकदम फंदे नहीं बढ़ाए। यहाँ पे 10 बढ़ा दिए थे, फिर धीरे धीरे यहाँ जैसे से स्टार्ट किए थे बढ़ाना, है ना। तो ऊपर तक यहाँ पे मैंने टोटल 70 फंदे जो हैं वो इसमें किए हुए हैं लास्ट तक। 70 फंदे करने के बाद यहाँ पे 4 3 2 1 की ऐसे कटिंग की है, और इसकी कटिंग जो है वो यहाँ पे ऊपर 30 फंदे रह गए थे, तो मैंने इसको बंद कर दिया था। तो इस तरीके से इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे की है। आपको जैसे करनी आती है आप कर सकते हैं, और डिज़ाइन कोई और देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे बना ली 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई मेरी, और अब हम इसमें डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। यही वाला जो हमने नीचे बनाया सेम वही बनाना है, बस आपको यही कॉपी करना है ऊपर जैसे हमने नीचे बनाया। जब आप इसको बना लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर आप इसको 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत प्यारा सा आता है, छोटा सा। यहाँ मैं 9 पे बना रही हूँ तो थोड़ा ये बड़ा आया है, नहीं तो आपका इतना सा आएगा, बहुत छोटी सी फॉक्स बन के आएगी, बहुत प्यारी सी। तो आप कोशिश करें कि इसको आप 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाएं, और जो स्वेटर बना रहे होंगे वो 10 नंबर की सिलाइयों से बनाएं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे इस जगह से। तो यहाँ मैंने कंधे की कटाई जो है वो कंप्लीट कर दी है, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ थी ना बीच में हो गई थी कंधे की कटाई के लिए। तो यहाँ पे 4 3 2 1 इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग करी है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ से 12 और 15 फंदे इस साइड को हम लेंगे, और यहाँ से हम फेस बनाएंगे इस तरफ को, और इस तरफ को इसकी टेल बनाएंगे। तो बीच में हमारा फिर इसमें गले की कटिंग भी होगी ऊपर, तो पहले हम थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर उसका लेंथ चेक करेंगे कि गले की कटिंग। इसमें मैं राउंड नेक बनाऊंगी और साइड बटन बनाऊंगी, जो ऊपर साइड बटन लगते हैं ना शोल्डर पे, वो वाला बनाऊंगी, क्योंकि गला डिज़ाइन थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा ना, तो गला जो है फिर खुला नहीं बन पाएगा, इसलिए साइड बटन हम इसमें बना देंगे, तो गले में भी दिक्कत नहीं होगी और डिज़ाइन भी हमारा आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इधर को हम ये यहाँ से 12 या 15 फंदे जो हैं अपने ले लेंगे। यहाँ पे हम 12 फंदे ले लेंगे, यहाँ से हम इसकी नोज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं धागा ले लूँगी और 12 फंदे यहाँ पे बुन लूँगी, उसके बाद फिर हम इसमें नोज जो है स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ब्लैक धागा जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। तो ये 12 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए, और उसके बाद हम एक फंदा जैसे हमने नीचे बुना था सेम उसी तरह से। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके बता दूंगी ना आपको, बाकी आप अपने आप बना लीजिएगा आगे, ठीक है, देख के नीचे वाले को अगर आप बनाना चाहते हैं तो। देखिए एक यहाँ पे पहले हमने एक फंदा बनाया था ना, सेम उसी तरह से अब एक फंदा हमने बना लिया ब्लैक का, और आगे हमने एंड तक यही वाले जो हमारा पीच कलर है इसी को अब हम लगाएंगे। तो नीचे हमारा ब्लू कलर था, इसके साथ अब यहाँ पे हमारा ये वाइट कलर ही चलेगा। तो बीच में हम इस तरह से बनाएंगे। एंड तक बना लेते। अब यहाँ पे देखिए आगे हम सेकंड रो में उल्टी साइड पे है ना, तो अब हम यहाँ पर इस धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे, और यहाँ पर 3 फंदे जो हैं अब हम ब्लैक के बुन लेंगे। सेकंड रो में इस तरीके से है, तो 3 फंदे हमारे हो गए। अब बाकी फंदे जो हैं उनको हम अपने पीच कलर से ही बुनेंगे आगे इस तरह से। अब देखिए अब आगे थर्ड रो में, तो थर्ड रो में फ्रेंड्स ऐसे धागे को क्रॉस करेंगे फिर से, और यहाँ पर ब्लैक से यहाँ से ब्लैक धागे को ऐसे ले लेंगे क्रॉस करके थोड़ा सा, और एक फंदा जो ब्लैक वाला है उसको बुन लेंगे हम ये अपने पीच कलर से, और जो सेंटर वाला फंदा है इसको ही बुनेंगे खाली ब्लैक कलर से। वो अब आप देख सकते हैं जो आपने नीचे बना लिया उसके जैसा ही इसको बनाना है। तो यहाँ पे एक ही फंदा बीच वाला बुनेंगे,
ब्लैक से, और ये वाला जो है इसको हम यहाँ पर पीच से बुनेंगे दोनों साइड से, ठीक है। ये थोड़ा, अब बाकी जितने फंदे हैं उनको हमने पीच कलर से ही एंड तक बुनना है। देखिए इस तरीके से, बस इस साइड से आपने अपना उल्टी साइड से, जैसे आपने देख लिया ना इधर फेस है तो जिस साइड टेल बनाई है ना, टेल के ऊपर आपने इस साइड को फेस बनाना शुरू कर देना है। सेम वही है, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और इसी तरीके से आपने इसको आगे बनाना है। बस स्टार्ट करके मैंने दिखा दिया। अब मैं भी इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक बताऊंगी और कितने इंच पे मैंने गला घटाया वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से, क्योंकि दोनों को बार बार बना के दिखाऊंगी ना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप वीडियो को रिपीट कीजिएगा कि कैसे कैसे किया है। बस इसी तरीके से ना, जैसे अभी टेल है तो टेल जो है हमने ये इधर को बनाई है ना, जैसे यहाँ पे समझा देती हूँ मैं आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने अब वाइट कलर लगाया, ब्लैक हमारा खत्म हो गया, 3 सिलाइयाँ हमने बना ली ब्लैक की यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने वाइट लगा देना है इसके ऊपर। यहाँ से वाइट से हमारा इसकी जो आईज हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी इधर, और यहाँ से अभी थोड़ा सा बनाने के बाद हमने 3-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद जब ये वाला ब्लैक कलर आएगा, ब्लैक का जो लास्ट वाला आएगा उसमें हमने आगे फिर यहाँ पर बीच में थोड़े से ये चितकबरे से बनाए हैं वो बना लेने, जो डब्बे डब्बे से डाले हैं ना बीच में वो, और यहाँ पर फिर उसके बाद हम इसमें दूसरा कलर अपना वाइट कलर ऊपर से लगा देंगे। तो उसी में ये फंदे आपने काउंट कर लेने हैं, नीचे आपने कितने रखे उसी हिसाब से आप इसको आगे यहाँ पे जो इसका बैक का हिस्सा है वो यहाँ जैसे से इस तरफ आएगा और यहाँ जैसे इसकी टेल आ जाएगी इसी जगह पे, ठीक है। जैसे जैसे टेल आपने बनाई है, बस ये जो चीज है स्ट्रेट वाली साइड आपने अंदर की साइड को रखनी है और तिरछी साइड आपने ऐसे इस तरफ को करनी है। स्टार्टिंग से फंदे रखिएगा 5 और 5 के बाद आपने क्या करना है, इधर से फंदे जो हैं वो कम करने हैं, इधर से फंदे जो हैं ऐसे बढ़ाने हैं थोड़ी दूर तक, तो वो इस साइड को निकलना शुरू हो जाएगी बाहर की तरफ को। और जो पीठ है वो पीठ इसकी ऐसे यहाँ पे आ जाएगी छोटी सी, बस इसी तरीके से। और यहाँ पे फेस और इसके ईयर आ जाएंगे इस यहाँ जैसे पे। ये आर्म होल की कटिंग के बाद मैंने यहाँ पे किया है, तो ये फंदे मैंने जितने आपको बता दिए इसमें ही आराम से ये आ जाएगा ऊपर तक। 8 और 10 फंदे हमारे टोटल यहाँ पे आएंगे, तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद भी इधर फंदे थोड़े से बच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इधर को करेंगे तो बहुत ज़्यादा इस साइड को आ जाएगी फिर ये, ठीक है। तो ऐसे ही, और थोड़ा बुनने के बाद हमने इसमें गले की भी कटिंग करनी है यहाँ पे। तो गला जो है वो थोड़ा छोटा ही इसमें बनाऊंगी, क्योंकि साइड पे हम बटन जो है वो साइड बटन ऊपर लगाएंगे शोल्डर पे, 2-3 बटन जो भी जितने भी आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वो मैं आगे आपको बता देती हूँ कि कितने फंदे मैंने शोल्डर के रखे और कितने फंदे हमने गले में घटाई करी। राउंड गला इसमें बनेगा जो कि सेंटर से यहाँ से कट होगा। दोनों तरफ बराबर फंदे रखेंगे और बीच में से सेंटर से हम कटिंग करेंगे उसकी। तो इस तरीके से मैं इसको आगे बना लेती हूँ फ्रेंड्स, ये पूरी ऊपर बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारी ये लग रही है और आगे मैंने क्या किया। तो उस तरह से गले में कितने फंदे हमने उठाने हैं वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बन के रेडी हो गया ये ऊपर वाला भी, ये दूसरी फॉक्स भी हमारी बन के जो रेडी हो गई। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने गले की कटिंग कर दी है इसमें, और गले की कटिंग ना जैसे ये ख़त्म होती है उसके ये 4 सिलाइयों के बाद गले की कटिंग मैंने यहाँ पे स्टार्ट की थी। यानी आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं, लेकिन जैसे ये ख़त्म होती है ना तो थोड़ा सा देखिए 1 उंगल की जगह है ये, है ना, इतनी मैंने यहाँ पे छोड़ रखी है, मतलब इसको छोड़ी है इसके साथ। और उसके बाद कैसे कटिंग की है, बीच में मैंने 10 फंदे यहाँ पे घटाए हैं एक साथ। वैसे तो जैसे 10 फंदे एक साथ हो गए ना, फिर उसके बाद जैसे 4 3 2 1 इस तरीके से होता है। लेकिन मैंने इस गले में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए मैंने ये साइड वाली, ये वाली साइड जो है ना इसको ओपन कर दिया है, इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ लगा दी है 4, 5वीं सिलाई पे बंद कर दिया है, और 2 मैंने इसमें बटन होल यहाँ पे दे दिए हैं। एक बटन होल हमारा इस पे आ जाएगा जो यहाँ पे बॉर्डर बनेगा ऊपर उसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने 10 फंदे यहाँ पे घटाए थे, उसके बाद 2 2 2 करके इस तरीके से मैंने इसको राउंड दिया है दोनों साइड को। इसी तरह से इधर को भी और इधर को भी मैंने इसी तरह से घटाई इसकी करी है। राउंड गला इसलिए बनाना है क्योंकि ये फॉक्स ऊपर तक इसका डिज़ाइन आ रहा है, तो इस करके ये राउंड गला मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आपको जैसे ठीक लगता है आप बना सकते हैं, और अगर आप 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाओगे तो डिज़ाइन आपका छोटा सा आएगा, छोटा सा दिखेगा भी।
और छोटा सा ही मतलब थोड़ी जगह पे ही ये यहाँ जैसे पे आ जाएगा। तो देखिए आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी करना। और चलिए फिर आगे इसको बताती हूँ कि कैसे इसको मैंने बनाया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने बता दिया कि इस तरह से मैंने यहाँ पे फंदे जो हैं वो घटा दिए इस तरह से। थोड़ा सा जब बच गया था ये, तो आधे इंच की जगह जो है इसमें 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाने के बाद 2 यहाँ पे बटन होल यहाँ पे दे दिए, और इस तरफ का ऐसे कंप्लीट कर दिया। और ऊपर रखे हैं मैंने 20 फंदे, 20 फंदे इधर, 20 फंदे इधर, और बीच में जो है वो घटाई कर दी है। 10 फंदे एक साथ घटाए हैं नीचे, और फिर 2 2 2 करके ऐसे कटाए हैं तब तक जब तक 20 फंदे ना रह गए हों, उस तरह से। बस 2 या 3 सिलाइयाँ ऊपर ऐसे लगी हैं, 2 2 करके बराबर ऊपर तक ये आ गया है इसी तरह से। तो ये हो गया है कंप्लीट। और इसकी अगर आपको लेंथ देखनी है ना, तो लेंथ मैं इंच टेप से बता देती हूँ आपको। जो आर्म होल की लेंथ है वो यहाँ पे देखिए 7 इंच के करीब है इसमें, है ना, 7 इंच के करीब ये है आई है। और इसकी जो टोटल लेंथ है, वैसे तो सिलाई के बाद ही ज़्यादा क्लियर होती है, 16 इंच ये बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। थोड़ा सा 3 से 4 साल या 4.5 साल तक बच्चा इसको आराम से पहनेगा। 5 साल का बच्चा भी इसको पहन सकता है। अगर थोड़ा पतला ही रहेगा बच्चा तो 5 साल तक इसको पहन सकता है। तो इस तरीके से जैसे गला बनेगा ना, तो बिल्कुल उभर के आ जाएगा ये डिज़ाइन ऊपर को ना, बहुत अच्छे से यहाँ पे भी शेप आ जाएगी ऊपर को इसकी। तो इस तरह से। और जो इसका बैक पार्ट है ना, तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, इनको जोड़ देना है ऊपर, ये देखिए इस तरह से। और ये मैं ना पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको वैसे बता चुकी हूँ, तो चलो फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी ने नहीं देखा है या किसी को नहीं आता है तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों को हम आपस में ऐसे रखेंगे, फ्रंट और बैक को, और उसके बाद इन फंदों को एक सिलाई और लेंगे और उसके साथ इनको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो हम जो वैसे भी दूसरी स्वेटर जब बनाते हैं ना, तो उसी तरह से सारे स्वेटर को हम इसी तरीके से ऊपर से जॉइंट करते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, सबको ऐसे ही जॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से दोनों फंदों में से, दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा ले लेना है और 2 का 1 कर देना है ना। फिर हम इसको ड्रॉप कर देंगे, मतलब ऐसे ये देखिए इस तरह से 2 और लिए, 2 का 1 कर दिया। अब इन दोनों का फिर से 1 कर देना है इस तरह से, तो घटाई भी हो जाएगी और सिलाई भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। थोड़ा सा लूज हाथ रखें ऊपर, इसमें ज़्यादा टाइट ना घटाई करें तो खिंच पड़ जाएगी इसमें, फिर इकट्ठा सा हो जाएगा ऊपर से ना, तो अच्छा नहीं दिखेगा ये। तो ऐसे ही ना इसको मैं बंद कर देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि गले के फंदे कैसे उठाने हैं। और गले के फंदे जो है ना, हम 10 नंबर की सिलाइयों पे उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये जॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बढ़िया तरीके से हो गया ना। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ना यहीं से ही फंदे उठाना शुरू कर देने हैं आगे को, क्योंकि इस तरफ तो हमारा ये ओपन है यहाँ से, और इनको भी हम सिलाई में ले लेंगे। जैसे ये वाले फंदे हैं ना, तो इनको हम 10 नंबर की सिलाइयों पे ऐसे डाल देंगे और इनको भी काउंट कर लेंगे साथ में। जो फंदे हम उठाएंगे ना, उनमें इन फंदों को भी, जो बैक पे फंदे, बैक वाले गले पे जितने फंदे हैं उनको भी हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैप है ये वाला, तो जब घूम के यहाँ पे बुनाई करेंगे तो यहाँ पर फंदा जो है यहाँ पे उठा लेंगे, क्योंकि ये हमने यहाँ पे दोनों को जोड़ा है ना आपस में, तो यहाँ थोड़ा सा गैप जो है वो आ जाता है। तो इसको जब हम यहाँ पे दोबारा मुड़ के यहाँ पर आऊँगी ना, तो यहाँ से यहाँ पे एक फंदा जो है उठा लूँगी। तो अब देखिए ये फंदे भी हमने बीच में ले लेने हैं, और यहीं से ही हम फिर फंदा जो है अपना यहाँ गले का उठाना शुरू हो जाएंगे इसी जगह से। देखिए इस तरह से ये वो फंदा है जो हमने घटाई के बाद एक बचा लास्ट में, इस तरीके से। ठीक है, आपने हर फंदे में से एक फंदा निकाल देना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो फंदे हमने बनाए हैं ना, उसी तरह से ये देखिए जितनी भी सिलाइयाँ हैं उनमें से एक एक फंदा आपने उठा लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 80 फंदे जो हैं वो उठा लूँगी, 80 स्टिचेस टोटल। इनको मिला के जितने बैक पे हैं ये भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम टोटल 70 फंदे उठा लेंगे।
जितने जैसे नीचे जितने हमने यहाँ पे रखे होते हैं ना, उसी हिसाब से हम ऊपर भी फंदे उठाते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पर 80 फंदे यहाँ पे किए थे, तो अगर 80 फंदे पूरे यहाँ पे नहीं हो पाएंगे तो 75 या 70 फंदे यहाँ पे टोटल हम कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे फंदे जो हैं वो उठा लेंगे। तो हमारे गला क्योंकि एक साइड से बिल्कुल ओपन है ना, तो सही आ जाएगा गला, बिल्कुल फिटिंग वाला बहुत अच्छे से राउंड नेक इसका बन जाएगा। तो मैं ये उठाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बाद में कि कितने फंदे हम यहाँ पे उठा पाए इजीली। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 78 फंदे यहाँ पे उठा लिए इजीली। 78 फंदे यहाँ पे उठ गए हैं। तो यहाँ पर ना देखिए, ये जो गैप है ना, इसमें भी 1 या 2 फंदे हमारे यहाँ पे उठेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, उल्टी उल्टी सिलाई ऐसे लगाएंगे। 10 नंबर की सिलाइयाँ मैंने ली हुई हैं और ऐसे करके इनको अच्छे से पहले एक बार ऐसे बुनेंगे, फिर दूसरी तरफ जब जाऊंगी ना तब ये बॉर्डर जो है इसमें डालूंगी। एक बार उल्टी उल्टी सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी और जो 2-3 फंदे वहाँ बढ़ाने हैं, 2 फंदे वो बढ़ा लूँगी। तो ये फंदे मेरे काफ़ी हो जाएंगे, 80 फंदे के करीब करीब हमारा हो जाएगा। 2 फंदे उठ जाएंगे उसमें, तो 80 हो जाएंगे, तो बहुत है इसमें गले के लिए, है ना। क्योंकि वैसे ऊपर से साइड से ओपन है ना, अगर साइड से ओपन नहीं होता तो हम थोड़े फंदे इसमें और उठाते, 90-95 फंदे हम इसमें उठाते, तभी सीधा सीधा गले सिर में आता बच्चे के ना। ऐसे 80 वाला तो सिर में नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ये कंप्लीट करके और 2 फंदे मैं आगे यहाँ पे बता देती हूँ आपको कैसे बढ़ाने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपने कौन कौन से कलर में इसको बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर कोई भी ले सकते हैं, कलर कम्बिनेशन कर लीजिए जैसे भी आपको जिसमें भी बनाना हो। ठीक है, और अगर आपकी कोई फरमाइश हो, कुछ बनाना हो, आप चाहते हैं कुछ बनाना, तो मैसेज करें, मैं आपकी फरमाइश पे भी कुछ बना सकती हूँ। एक बार जब हम ये ना उल्टी सिलाई लगाते हैं तो इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, सेटिंग हो जाती है। और कोई फंदा बढ़ाना भी हो ना हमें, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से ये जो उल्टा फंदा है ये मैंने यहाँ पे उठा लिया, एक, और एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे हम। बस हो गए हमारे 80 फंदे इसमें। अब इनको भी ऐसे लास्ट तक बुन लेंगे और सीधी साइड से बॉर्डर स्टार्ट करेंगे और 7-8 सिलाइयाँ इसमें बनाएंगे, 8 से 10 सिलाइयाँ इसमें बना लेंगे बॉर्डर की। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 2 उल्टे 2 सीधे भी बना सकते हैं और 1 उल्टा 1 सीधा भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना के सारे स्वेटर को हम सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है ये। ठीक है ना, तो ऐसे करके देखिए। अब इसमें हम इधर से बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ देखिए एक सिलाई पे आ गया सारा, और ये 2 सिलाइयों पे देखिए एक साइड से खुला है ना, तो हमने ये सिंगल पॉइंटेड जो है निडल, इस पे ही इसको बना रहे हैं, जो एक साइड से बुनाई होती है जिनकी, है ना। तो या फिर राउंड होता तो मैं राउंड पे बनाती, सर्कुलर वाली पे बना लेती। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ओपन है यहाँ से, तो हमने इसको इस तरीके से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया हमारा स्वेटर, और देखिए दोनों साइड से कितनी अच्छे से बन के आई है। गला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें मैंने यहाँ पे बटन लगा दिए, 3 बटन ऊपर, और इसके साथ ना ये इतना काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ तक ओपन हो गया, तो अब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए बाजू भी इसकी बहुत अच्छे से सुंदर लग रही हैं, ये देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड से भी इस तरीके से हमारा ये लग रहा है। ये देखिए, तो इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ये मेरे पास आया है बनके 15 इंच, और इसकी जो चेस्ट है वो 12.5 इंच, इसकी जो बाजुएं हैं 13 इंच बाजू है, और
बस इस तरीके से ही बना है फ्रेंड्स। इसमें आप डिज़ाइन कोई भी दे दीजिए, कलर कोई भी बीच में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कलर आप कोई भी बीच में लगा लीजिए जो आपको पसंद हो। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे गले में ये देखिए, मैंने यहाँ पर गला ना डबल बना दिया था। डबल बनाने के बाद मैंने इसको अंदर सिलाई कर दी। यहाँ पे बटन होल बनाया, 2 जगह बटन होल बन गया, जैसे आगे पीछे ना बराबर जगह पे बटन होल बना दिया। बीच में 2-3 सिलाइयों का गैप छोड़ के बराबर जगह पे बटन होल बना के और उसको फोल्ड कर दिया। तो ऐसे हमारा ये बटन यहाँ पे आ गया। और थोड़ा सा लंबा बॉर्डर बना के उसको डबल कर दिया, यहाँ पे सिलाई कर दी इस तरह से। तो हमारा ये देखिए इस तरीके से आ गया ये गला। तो आप भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना इसको, ठीक है।